हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले एरे। लेकिन एरे पढ़ने से पहले आपको लूप अच्छे से आना चाहिए, तभी आपको एरे समझ में आएगा। ठीक है, यदि आपको लूप नहीं आता है तो आपको पिछली वीडियो आप उसको चेक कर सकते हो, उसके बाद आप एरे पर मूव कर सकते हो। ठीक है, तो आज का हमारा एजेंडा है एरे। एरे क्या है? एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि सेम टाइप का डेटा, ठीक है, सेम टाइप का डेटा मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल वैल्यू में हो सकता है। ठीक है, यानी कि एक अपनी वैल्यू रहेगी, सॉरी, एक आपका वेरिएबल रहेगा, उसमें आप मल्टीपल डेटा स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, लेकिन वो जो डेटा रहेगा वो एक ही प्रकार का डेटा होना चाहिए, यानी कि सेम टाइप का डेटा एक ही वेरिएबल में हो सकता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं अपन एरे। ठीक है, तो मैं पहले एक काम करता हूं, पहले हम चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर, जहां पे हम आपको दिखाते हैं कि ये एरे किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, मैं चलता हूँ एरे। ठीक है, एरे, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एरे। एरे क्या है? ठीक है, एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें अपन सेम टाइप के डेटा को, ठीक है, सेम टाइप के मल्टीपल वैल्यू को एक ही वेरिएबल में, ठीक है, स्टोर कर सकते हो। ठीक है, कैसे स्टोर कर सकते हो वो सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले देखेंगे एरे कितने टाइप का होता है। एरे होता है टू टाइप का। ठीक है, फर्स्ट होता है वन डायमेंशनल, सेकंड होता है टू डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो आज की हम वीडियो में कवर करने वाले हैं वन डायमेंशनल एरे। ठीक है, वो कैसे काम करता है वो सब इसी वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको एरे की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ चुकी होगी। क्या है एरे? क्या है एरे? एक तरीके का आप बोल सकते हो सिंपल भाषा में कि एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें हम मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हो आप एक जगह। एक जगह से कैसे? जैसे कि सपोज मान के चलो, अभी आप क्या करते थे, जैसे कि हम एक वेरिएबल बनाते थे इंट ए। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता था, जैसे कि सपोज मान के चलो इंट ए नाम का एक मैंने वेरिएबल, ठीक है, ले लिया। ठीक है, और उसको मैं वैल्यू दे देता था इस तरीके की। ठीक है, ऐसे मैं करता था इंट बी इक्वल 8। ठीक है, लेकिन आप इसमें थोड़ी सिमिलरिटी देखिए। इंट एक ही टाइप का डेटा है, इंट बी के पास भी एक ही टाइप का डेटा है, तो हम इसे इस तरीके से क्यों बार बार लिखें? ठीक है, समझ रहे हो बात को? जैसे कि सपोज मान के चलो मैंने एक और ले लिया इंट सी इक्वल 9। ठीक है, यानी कि वैल्यू जो है वो, ठीक है, किस टाइप की है? इंट टाइप के डेटा टाइप की है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों के लिए अलग अलग वेरिएबल ले रहा हूँ। तीनों के लिए क्या कर रहा हूँ? अलग अलग वेरिएबल ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्यों ना इसको इस फॉर्मेट में बना दूं कि एक हमारा वेरिएबल का नाम रहे और उसी में मैं तीनों की वैल्यू को देता जाऊं। ठीक है, लेकिन ये जो डेटा है 6987 किस टाइप का डेटा रहेगा? एक ही टाइप का डेटा रहेगा, यानी कि इंट टाइप का। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि यहाँ के बाद आप ये सी, यानी कि ये इस तरीके का लिख दो, या 3.2। ये वैलिड नहीं है। वैलिड क्या है? एक ही प्रकार का डेटा। ठीक है, एक ही सेम प्रकार का डेटा। यदि आपको डेटा टाइप नहीं आता है तो आप पहले डेटा टाइप की वीडियो को चेक करें, उसके बाद आपको एरे अच्छे से समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, यदि आपको डेटा टाइप की आइडेंटिटी है, किस टाइप के डेटा टाइप होते हैं, और लूप यदि आता है तभी जाके आपको एरे अच्छे से समझ आएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, लेकिन चलो कोशिश करो, फिर भी आप कोशिश कर सकते हो। यहाँ पे देखो 6987 ये तो सिमिलर टाइप का डेटा है, सी ये डिफरेंट टाइप का डेटा है। ये कौन सा है? कैरेक्टर टाइप का। और 3.4 ये किस टाइप का डेटा है? ये फ्लोट टाइप का है। तो इसमें इस तरीके का डेटा टाइप वैलिड नहीं है। वैलिड क्या है? वैलिड इस तरीके का है, एक ही प्रकार का डेटा टाइप आप इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आपका वैलिड है। ठीक है, तो एरे में क्या है, हम एक वेरिएबल बना लिया हमने, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के, ठीक है, सॉरी, सिमिलर टाइप के डेटा टाइप को रख दिया। ठीक है, अब लेकिन इसमें इस तरीके से नहीं रखते हैं, ये तो मैंने आपके लिए रफली समझाया। इसको रखने का क्या तरीका है, किस तरीके से हम यूज करते हैं, वो चलते हम वन डायमेंशनल एरे में। ठीक है, तो एरे हमारे पास दो तरीके के होते हैं, वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ वन डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो वन डायमेंशनल में क्या लिखोगे आप? सबसे पहले आप डेटा का टाइप लिखोगे, उसका एरे का नाम लिखोगे, और उसके बाद साइज बताओगे। साइज मतलब कितना उस एरे में कितनी वैल्यू आप रखने वाले हो, उसके लिए आपको साइज बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका डेटा टाइप क्या है? सबसे पहले आपको डेटा टाइप, ठीक, उसके बाद एरे का नाम आप क्या बना रहे हो, जो भी आपका एरे का नाम हो वो, और उसमें कितनी साइज लिख रहे हो। ठीक है, जैसे कि इन्होंने बनाया है एक इंट टाइप का वेरिएबल लिया। ठीक है, मार्क्स नाम का
एक इन्होंने क्या के लिया, एक वेरिएबल बना लिया। वेरिएबल किसी भी नाम का हो सकता है, एम नाम का, ए नाम का, बी नाम का, एम नाम का, ठीक है। इन्होंने मार्क्स नाम का ले लिया और इसमें साइज डाल दी, क्योंकि यहाँ पे ये है इसका सिंटेक्स, डेटा टाइप, एरे का नाम और साइज, ठीक है। साइज इसमें डाल दी 5 से मतलब है कि इसमें मैं 5 वैल्यू डालने वाला हूँ, ठीक है, 5 वैल्यू रखने वाला हूँ, ठीक है, अपने इस एरे में, इसलिए मैंने साइज डाल दी, ठीक है। तो देखो इसका इंट, ठीक है, एरे का किसी भी नाम का हो सकता है, ये आपका एरे का नाम, इसने इसमें साइज डाल दी और इसमें ये वैल्यू को रख दिया इस तरीके से, ठीक। ध्यान रखना, एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, इंडेक्सिंग इसकी जो होती है शुरू 0 से शुरू होती है, 0, ठीक है। ध्यान रखना 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है। 0 से इंडेक्सिंग इसकी शुरू होती है और इस तरीके से एस चली जाती है 6 7, ठीक है। लेकिन एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, 0 से। इसको दिमाग में फिट कर लो कि एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो 10 है ये किस लोकेशन पर रखा है, ये 0 लोकेशन पर रखा है 10, ठीक है। ये 20 30 40 ये किस लोकेशन पर रखे हैं, 1 लोकेशन पर रखे हैं, ठीक है। ये 2 लोकेशन पर रखे हैं, ये 3 लोकेशन पर, ये 4 लोकेशन पर, ठीक है। ध्यान रखना इसकी इंडेक्सिंग कहां से शुरू होती है, 0 से, ठीक है। ध्यान रखना हम चाहते हैं इसे प्रिंट कराओ आप, ठीक है, 40 को, तो किस तरीके से एक्सेस करोगे कि 0 1 2 3, तो 40 किस लोकेशन पर रखा है, 3 लोकेशन पर, ठीक है। यहां से देखना आप, ठीक है, 3 लोकेशन पर, ठीक है। ध्यान रखना इसकी इंडेक्सिंग ये होती है। ये मैं क्यों समझा रहा हूं वो भी मैं आपको आगे चल के जब हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे तब उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब आओ यहाँ पे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम एक एरे को गेट करते हैं, ठीक है। एरे को गेट करने के बाद उसको हम प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो चलो हम चलते हैं अपने टर्बो पर, ठीक है। हाँ, टर्बो पर आते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो इस चीज को समझो। सबसे पहले डेटा टाइप का नाम इंटरैक्ट किया, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड अप टू यू, ठीक है, ठीक है। एरे का नाम रख दिया ए और आर, आप किसी भी नाम का रख सकते हो, मैंने ए और आर नाम रख दिया। अब इसमें मैंने डाल दी साइज, ठीक है, साइज डाल दी। तो इसका सेंस क्या हो गया, इस तरीके से क्या हो गया कि अब इसमें आप 5 से ज्यादा वैल्यू नहीं रख सकते हो इस एरे में, क्योंकि आपने साइज इसमें डाल दी। यदि आप साइज ना रखोगे, ठीक है, सिंपल रखोगे, यदि आप साइज नहीं रखोगे, सिंपल रखोगे, ठीक है, तो सिंपल रखोगे तो आप उसमें ठीक है वैल्यू को डाल सकते हो 5 से भी ज्यादा। अगर इस तरीके का रहा आपका, ठीक है, तो आप इसमें, ठीक है, वैल्यू को डाल सकते हो। लेकिन इसमें मैंने फिक्स कर दी, फिक्स मतलब 5 डाल दी। अब इसमें आप 5 से ज्यादा वैल्यू नहीं डाल सकते, कम तो रख सकते हो लेकिन 5 से ज्यादा वैल्यू नहीं रख सकते हो, ठीक है। अब इसमें हमने कोई भी वैल्यू ले ली, 3 ले ली, 4 ले ली, 5 ले ली, 7 1 1 2 3 4 5, ठीक है, हो चुके हैं, ठीक है। ये हमने वैल्यू को रख ली, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कर दी, ये इनिशियलाइज कर दी, ठीक है, ठीक है। ये हो गया डिक्लेरेशन करना, और ठीक है, और एक एरे नाम का ये पूरे के पूरे को इतनी वैल्यू हमने असाइन कर दी या इनिशियलाइज कर दी, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब हमें क्या करना है, इस पूरे एरे को प्रिंट कराना है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। क्या चीज समझा देता हूँ कि लोकेशन क्या बता रहा था मैं, लोकेशन अभी बता रहा था ना आपको, ये 0 1 2 3 ये 4, ये क्या चीज थी, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज को थोड़ा दिमाग से ध्यान से अच्छे से समझना। मैंने लिखा प्रिंट ऐप कराओ %d का यूज करना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है, %d, और इसको मैंने क्लोज कर दिया। और उस वेरिएबल का नाम जो भी आप प्रिंट करा रहे हो, वेरिएबल का नाम क्या है यहाँ पे, ए और आर, ठीक है, ए और आर, ठीक है, वेरिएबल का नाम क्या है, ए और आर, ठीक है। अब इसमें आपको लोकेशन डालनी है, किस लोकेशन का वैल्यू आप प्रिंट कराना चाहते हो। जैसे कि मैंने डाल दी लोकेशन 2, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब थोड़ा समझो इस बात, ठीक है। इसका मतलब हो गया, ठीक है, एक एरे नाम का वेरिएबल है जो एरे बना हुआ है, और 2 नंबर की लोकेशन पे जो भी वैल्यू रखी हो वो प्रिंट करा दो। तो 2 नंबर की लोकेशन कैसे देखोगे आप, ठीक है, 3 रखा है 0 इंडेक्स पर, ठीक है, 1 पर रखा है 4 और 2 पर रखा है 5। कैसे रखा है ये 5, देखो ये मैंने बताई थी लोकेशन। इसकी इंडेक्सिंग कहां से शुरू होती है, एरे की 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है। तो 0 पर रखा है 10 वैल्यू, 1 पर रखी हुई है यहाँ पे 20, ठीक है, 2 पर रखी है 30, इस तरीके से ये रखी हुई है। तो यहाँ पे भी आपको इसी तरीके से समझना पड़ेगा कि 2 पर क्या रखा है। जैसे कि मैंने कंट्रोल F9 किया, आउटपुट आ गया 5। क्यों आया मेरा आउटपुट 5, समझो इस चीज को, क्योंकि
ठीक है, ये इंडेक्सिंग इसकी होती है जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो से, 0 1 2 3 4, ठीक है, 4 तक जाएगा, हो गई ना टोटल 5, ठीक है, ये हो गई। तो मैंने इसमें आउटपुट में AR में डाल दिया था 2 नंबर पर, ठीक है, ये लिखा है 2 नंबर, तो 2 नंबर लोकेशन पर इसकी लोकेशन 0 से स्टार्ट होती है, तो 2 नंबर पर क्या रखा हुआ है 5, इसलिए 5 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब एक काम करता हूं मैं, फिर से अगेन कोई दूसरी वैल्यू डाल देता हूं उसमें, ठीक है, 2 की जगह मैंने वैल्यू डाल दी 0 डाल दी, ठीक है, मैंने कहा 0 लोकेशन की वैल्यू प्रिंट कराओ, तो कंट्रोल F9 करो, 0 लोकेशन पर क्या आ गया आउटपुट 3, क्यों आया देखो 0 लोकेशन पर क्या रखा है 3 रखा है, इसलिए 3 आउटपुट आ गया, ठीक है। यदि मैंने इसमें 4 डाला तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, मेरा आउटपुट आना चाहिए 1, ठीक है, जो कि 4 लोकेशन पर 1 रखा हुआ है, देख सकते हो आप 0 1 2 3 4 पर क्या है 1, ठीक है, ध्यान रखना इसकी लोकेशन कहां से स्टार्ट होती है 0 से। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब मैं इसको नेक्स्ट की तरफ मूव करता हूं, ठीक है, नेक्स्ट मींस दैट मींस कि अब ये तो हुई डायरेक्ट टू डायरेक्ट वैल्यू को असाइन करना, ठीक है, डायरेक्ट आपने वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया। दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि यही वैल्यू हमें, यही जो सारी की सारी जो वैल्यू है स्कैनएफ के थ्रू गेट करनी है, तो वो कैसे करेंगे। स्कैनएफ मींस दैट इज मीन यूजर इनपुट के थ्रू यदि हमें वैल्यू को गेट करना है तो वो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए उससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं। एक चीज से मेरा मतलब है कि इससे मेरा मतलब जो मेरा प्रिंट एफ लिखा, मैंने सिर्फ कितना प्रिंट किया, ओनली 1 वैल्यू प्रिंट कर रहा हूं। देखो आउटपुट में ओनली 1 आ रहा है, या मैंने जो भी लोकेशन इसमें डाली उस लोकेशन के हिसाब से मेरा आउटपुट अभी आ रहा है। देखो 3 डाल दी तो 3 पे क्या रखा हुआ है 7। मैं चाहता हूं कि मुझे ना पूरा का पूरा एरे प्रिंट करा के दो आप, मुझे पूरा का पूरा एरे को प्रिंट करा के और मुझे आउटपुट दिखाओ। तो उसके लिए यदि आपको लूप आता हो तो आपको ये चीज अच्छे से समझ आ जाएगी। यदि आपको लूप नहीं आते हैं तो इस एरे में आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं फॉर लूप, जो कि इजी पड़ता है, ठीक है। इंट नाम का एक आई नाम का वेरिएबल ले लिया, 0 से स्टार्ट कर दी, 0 इसको वैल्यू दे दी, ठीक है, आई और 5 तक इसकी कंडीशन डाल दी। 5 तक क्यों डाल दी, क्योंकि इसकी साइज जो है 5 ही है, ठीक है, इसकी जो साइज है 5, ठीक है, इसकी जो साइज है 5, और हम 0 से इंडेक्सिंग शुरू कर रहे हैं, तो 0 1 2 3 4 हो गया ना टोटल 5, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग कहां से होती है 0 से, इसलिए मैंने 5 से वैल्यू बड़ी ना हो, यानी कि 5 से छोटी वैल्यू तक आई को चलना चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहां पर प्रिंट एफ में डाल दिया प्रिंट एफ %d, ठीक है, %d, ठीक है, और ठीक है ए आई। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है, इसका मतलब क्या हो चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके लिए थोड़ा दिमाग, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंट एफ करा दो, ठीक है, प्रिंट एफ करा दो ए आई मतलब क्या हुआ भैया, ए आई मतलब ये हुआ कि इंट आई के पास वैल्यू क्या है 0, तो इसका मतलब हो गया A0, क्या मतलब हो गया इसका A0, ठीक है, A0 यानी कि A, ठीक है, सॉरी A नहीं, AR नाम का है मेरा एरे AR, ठीक है, AR नाम की लोकेशन पर, ठीक है, यानी कि एक एरे है जिसकी लोकेशन 0 नंबर लोकेशन पर जो वैल्यू हो वो आप प्रिंट करा दो। तो 0 नंबर लोकेशन पर, ठीक है, लोकेशन पर क्या वैल्यू है 3, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा आपका 3, आउटपुट में, ठीक है, आउटपुट क्या आ जाएगा इसका, बताइए क्या आ जाएगा आउटपुट 3, ठीक है। तो आउटपुट अपना आ गया 3, ठीक है, जब हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट मेरा आ गया 3 अगेन, ठीक है। अभी आई की वैल्यू क्या थी 0, इसलिए 0 लोकेशन पर जो रखा है वो आउटपुट आ गया 3 अगेन। ये आई क्या करेगा, अगेन उसको इंक्रीमेंट कर देगा, किसको, आई को। आई के पास वैल्यू क्या थी 0 में 1 इंक्रीमेंट होगा तो आई के पास क्या हो जाएगी वैल्यू 1। अब यहां पर ये जो आई लिखा है फिर से ये लूप मेरा वर्क करेगा, क्योंकि हमने लूप पढ़ा था, लूप क्या करता है रिपीट करता है तब तक करता है जब तक कि ये कंडीशन मेरी फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। तो AR आई के पास क्या वैल्यू हो गई 1, तो अब यहाँ 0 की जगह आउटपुट क्या हो जाएगा 1, ठीक है 1। अब AR यानी कि AR1 में यहाँ पर देखो 1 लोकेशन पर क्या है 4, तो आउटपुट मेरा अगला आउटपुट आ जाएगा क्या 4, अगला आउटपुट क्या आ जाएगा 4, ठीक है। इसी तरीके से फिर से अगेन ये आई इंक्रीमेंट करेगा, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 1 से इंक्रीमेंट हो गए 1 में 1 ऐड किया 2, तो 2 लोकेशन पर इसमें क्या रखा है 2 पर रखा है 0 1 2 पर क्या रखा है 5, तो मेरा आउटपुट आ जाएगा 5। अगेन ये क्या करेगा इंक्रीमेंट करेगा अगेन आई को, तो मेरा आउट, तो लोकेशन नंबर 3, तो लोकेशन नंबर 3 पर यहाँ पर क्या रखा है काउंट करो, लोकेशन नंबर 3 पर क्या वैल्यू रखी है 7, क्योंकि ये प्रिंट लगा है ना, ये प्रिंट बार बार वर्क करेगा,
ठीक है, तो इसलिए अगेन वैल्यू आ जाएगी 7। अब ये 3 आई की वैल्यू 3 हो गई थी, एक और इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 में एक ऐड करो 4, 4 वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें 4 लोकेशन पर क्या रखा है, 4 लोकेशन पर रखा है 1, 0 1 2 3 4, 4 पर क्या रखा है 1, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा आपका 1। ठीक है, अगेन ये आई को इंक्रीमेंट कर देगा और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। देखो यहाँ पे क्या 5 से छोटा होता है, जी नहीं, ये मेरी होगी कंडीशन फॉल्स। जब मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो मेरा लूप वर्क नहीं करेगा, लूप वर्क नहीं करेगा तो जो मेरा आउटपुट था ये मेरा आउटपुट निकल के आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्किंग करता है। अब कैसे आ जाएगा, इस चीज को मैं हटा रहा हूं, ये जो था रफली था। ठीक है, कंट्रोल F9 करूंगा, देख सकते हो आप आउटपुट मेरा इस तरीके से आ गया। कंट्रोल F9 किया, देखो सॉरी 0 आउटपुट आया, क्यों आया, क्योंकि मैंने ये सेमीकोलन गलत जगह लगा दिया था। ठीक है, अब देखो कंट्रोल F9 किया, मेरा आउटपुट आ गया 3 4 5 7 1। ठीक है, आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रिंट कराते हैं अपने एरे को। यदि मैं 5 की जगह क्या डाल दूं, 4 डाल दूं, तो ये 0 1 2 3 लोकेशन तक आपको आउटपुट प्रिंट कराएगा। यानी कि आउटपुट कितना आएगा, इतना आउटपुट आएगा। ठीक है, देखो मैंने देखो 3 4 5 7 1 आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया 1 आउटपुट, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक कम कर रखा था इसलिए। ठीक है, तो इसलिए हम जो यूज किया वही यूज कर लेते हैं 5। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा ये किस तरीके से वर्क करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपके लिए कुछ और इसी में थोड़ा एडवांस और बताता हूँ। ठीक है, तो ये तो था हमारा एक बेसिक एरे, किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से प्रिंट करते हैं। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि हम ये जो वैल्यू है आपने इस तरीके से वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये तो हमने ठीक है फिक्स वैल्यू कर रखी है कि हमने 3 4 5 7 ये मैंने फिक्स डाल रखा। हमें करना है यूजर के थ्रू, यानी कि scanf फंक्शन के थ्रू वैल्यू को गेट करना है और फिर उस जो गेट की हुई जो वैल्यू है जो हमने स्टोर कर रखी है एरे में उससे प्रिंट कराना है। कैसे कराना है वो सब हम करते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, हम ठीक है नेक्स्ट मूव करता हूँ। ठीक है, कैसे करता हूँ, इस चीज को मैं सबसे पहले हटा देता हूँ। ठीक है, इस चीज को मैं सबसे पहले हटा देता हूँ। हमने क्या किया, एक एरे यानी कि एरे का नाम रख दिया ए नाम का एक एरे बनाया जिसकी साइज रख दी 5, आप 10 भी रख सकते हो, डिपेंड अप टू यू। ठीक है, 5 रख दी और हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले एक प्रिंट टैब में मैसेज डाल दिया, प्रिंट टैब में डाल दिया इंटर द 5 वैल्यू। ठीक है, 5 वैल्यू आप इंटर करना, ये मैंने एक मैसेज डाल दिया। ठीक है, आप चाहो आप कुछ भी मैसेज आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, इंटर वैल्यू जो भी आप, डिपेंड टू यू। ठीक है, अब हमने एक फॉर लूप लगाया। ठीक है, फॉर लूप क्यों लगाया, क्योंकि एरे में हम फोर्स का ही लूप का ही यूज करते हैं एरे के अंदर। ठीक है, यहाँ पे भी हमने कोई भी एक वेरिएबल ले लिया इंट आई इक्वल 0। अब आपके माइंड में एक ठीक है क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने इंट वहां पे भी डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पे भी डिक्लेयर कर रहे हैं। ये देखो 2 लूप लगा दिए ना, तो मैं एक काम कर देता हूँ, इस इंट को हटा ही देता हूँ। ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ, यहीं पे डिक्लेयर कर देता हूँ 1 टाइम इंट आई, इस तरीके से। बस अब हमें यहाँ बार बार डिक्लेयर करने की नीड नहीं है क्योंकि मैं पहले ही डिक्लेयर कर चुका हूँ। ठीक है, तो ऐसा कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने वही कंडीशन लगा दी, 5 से छोटा रहे और आई प्लस प्लस। ठीक है, ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझना। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्कैन ऐप का यूज किया। ठीक है, स्कैन ऐप का यानी कि हम यूजर के थ्रू वैल्यू को गेट करेंगे। ठीक है, और इसको और इसमें डाल दिया आई। ठीक है, आई क्यों, इसका मतलब ठीक है इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। ठीक है, ठीक है सॉरी, और ये हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक मैसेज डाल दिया प्रिंट एफ में आउटपुट, कुछ भी मैसेज डाल सकते हो, मैंने एक मैसेज डाल दिया ताकि आपको समझ में आए कि चल के आ रहा है। ठीक है, ठीक है, आउटपुट यहाँ पे मैंने स्लैश एन डाल दिया ताकि थोड़ी लाइन ब्रेक होके आउटपुट आए। स्लैश एन आई होप आपको अच्छे से आता हो, स्लैश एन क्या करता है, स्लैश एन लाइन को ब्रेक करता है, स्लैश एन। ठीक है, इस तरीके से मैंने, ठीक है, ठीक है, एक इस तरीके का एक मैसेज बना दिया। आप कुछ भी बना सकते हो, मैंने एक प्रिंट टैब में मैसेज, ये क्यों बना दिया वो मैं अभी समझाता हूँ। पहले इस चीज पे फोकस करते हैं, ये इसमें क्या हो गया। ठीक है, ये इतनी चीज पर। ठीक है, तो सबसे पहले ठीक है टर्मिनल क्या करता है, सबसे पहले इसे रन करेगा।
ठीक है, एक उसने एक एरे बना दिया, आई को डिक्लेयर कर दिया, फिर हमारा आउटपुट आएगा इंटर द 5 वैल्यू। एक इस तरीके का एक ब्लैक स्क्रीन पर आपका एक मैसेज आएगा, इंटर करो 5 वैल्यू। आप 5 वैल्यू डालोगे, सपोज मान के चलो एक 5 वैल्यू कोई भी डाल दी, 2 3 4 5 6, इस तरीके से हमने 5 वैल्यू डाल दी। आप इंटर वैल्यू डालना, इंटर करना, वैल्यू डालना, इंटर करना, इस तरीके से वैल्यू पुट होगी। ठीक है, ये आपने वैल्यू डाल दी। अब ये किस तरीके से एक एरे बनाएगा, किस तरीके से बनाएगा, इस तरीके से बनाएगा एरे इक्वल। ठीक है, ये ठीक है, ठीक इंटरनली बनाएगा, ये आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये मैं आपके लिए रफली समझा रहा हूं ताकि आप में समझ में आ जाए। सपोज मान के चलो आप ये वैल्यू डालना चाहते हो इस एरे के अंदर, ये इस एरे के अंदर। अभी क्या कर रहे थे, अभी हमने इसको वैल्यू दे रखी थी पहले ही से कि इसकी वैल्यू ये रहेगी। ठीक है, अब हम इसे क्या कर रहे हैं, स्कैनएफ के फंक्शन द्वारा इस वैल्यू को गेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आई के पास क्या है, 0 वैल्यू है, आई क्या है 5 से छोटा है, और आई को कर रहा है ये प्लस प्लस। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है, तो 0 जो होता है 5 से छोटा है, तो कंडीशन होगी ट्रू। तो आप 4 के अंदर आओगे, 4 लूप के अंदर आओगे, ये स्कैनएफ करेगा, और इसका मतलब है ए आई मतलब A0, आई की वैल्यू क्या है 0, तो A0 पर एक एरे बना दो और A0 पर ये वाली वैल्यू रख दो 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पुट हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये इंक्रीमेंट करेगा, जो भी आप वैल्यू डालोगे 3 4 जो भी आपको डालना है, ये तो मेरी वैल्यू है कि मैं इस वैल्यू को डालने वाला हूं। ठीक है, अगेन ये इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ पर फिर से स्कैनएफ चलेगा 1 के लिए, तो 1 पे ये वैल्यू रख जाएगी 3, जो कि मैं इंटर करूंगा 3 अगेन। ठीक है, इस तरीके से 4 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, डिफरेंट अप टू यू। ठीक है, इस तरीके से ये एरे हमारा क्रिएट हो जाएगा, जो कि इंटरनली हो जाएगा, जो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो जैसे ये एरे बन जाएगा और ये सिंपल है, फिर ये अपना मैसेज आ जाएगा, मैसेज में आ जाएगा आउटपुट आपका ये है जो भी आपने एरे को दिया था, और एरे में पूरा का पूरा आउटपुट अपना निकल के आ जाएगा। ठीक है, आउटपुट जो भी होगा, आउटपुट कैसे आएगा वही है, इसका प्रिंट टैब निकालने का। 0 पर क्या रखा है 2, तो सबसे पहले 2 प्रिंट हो जाएगा, ये इंक्रीमेंट करेगा तो 3 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा, 6 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना एरे वर्क करेगा। चलो मैं कंट्रोल F9 किया, अब मुझे करना है यहाँ पे इंटर करो 5 वैल्यू। सपोज मान के चलो मैंने 5 वैल्यू डाल दी 4। ठीक है, 5 2 1 एक वैल्यू डाल दो 4, आउटपुट आपका ये आ गया, आउटपुट इक्वल ये आ गया 4 5 2 1 4, ये आपने डाले थे, यानी कि 4 5 2 1 4, ये किस वैल्यू को थ्री, यानी कि यूजर के थ्रू आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। अगर आप रन करोगे कोई डिफरेंट वैल्यू डाल दो, 1 2 3 4 5, आप यही डाल दो, तो आपका आउटपुट ये आ रहा है। ठीक है, ये आपका एरे बन के आउटपुट आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये था अपना। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज अच्छे समझ आ चुकी होगी। ठीक है, अब हमारा एक क्वेश्चन निकल के आता है, वो क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सम ऑफ एरे, यानी कि एरे का आप सम निकालो। एरे का क्या निकालो, सम। सम से मेरा मतलब है, जैसे कि सपोज मान के चलो ये अपना एरे है 3 4 5 2 3, इस तरीके का एरे है, इन सारे के सारे डिजिट का हमें सम निकाल के दे दो। ठीक है, सम अभी जैसे कि मैंने एक छोटा एरे बना दिया 1 2 3, ये अपना एरे है। ठीक है, तो हमें इसका आउटपुट निकाल के आप क्या दो, आउटपुट क्या आना चाहिए 3 3 9 9 10 और ये। ठीक है, ये आउटपुट निकाल के दो आप। आउटपुट समझ गए, सम निकालना है किसका, एरे का। जो एरे के अंदर जो डिजिट है ना, इन सब का एरे का ऐड निकाल दो आप। समझ रहे हो, आपको ऐड डिजिट का सम निकाल दो। यदि आपने फॉर लूप अच्छे से देखा होगा तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ठीक है, तो इस पर मैं एक काम करता हूँ, आपको रफली समझा देता हूँ पहले, फिर हम चलते हैं टर्बो पर, जहां पर हम इसको भी देखते हैं कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक इंट AR नाम का एक 5, ठीक है, ठीक है, एक AR नाम का एक एरे बना दिया इन्होंने। ठीक है, और आई नाम का जो कि डिक्लेयर कर दिया, और सम नाम का एक वेरिएबल ले लिया। जब भी हम सम करते हैं, सम की वैल्यू को 0 ले लेते हैं, कोई भी जब भी हम टोटल जैसा वर्क करते हैं 0 लेके चलते हैं, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 लेते हैं। यदि आप मेरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये किस तरीके से काम करता है, क्योंकि वो हमारी जो वीडियो है वो एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, तो यदि आप बीच में से आके इस चीज को समझोगे तो हो सकता है आपको समझने में कोई दिक्कत हो आ सकती है, लेकिन आप इस चीज को अच्छे से फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5 वैल्यू को गेट कर लेंगे। ठीक है, जिसमें हमने इस तरीके से गेट किया, और ठीक है इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं, सबसे पहले इस पर वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको हटाने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इस चीज को हटा रहा हूं। ठीक है, देखो
सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, एक एरे बनाना है, ठीक है। एरे किसी भी नाम का बना सकते हो आप, ठीक है। एरे एक काम करता हूं मैं, इंट ए, ठीक है, ARR नाम का एक एरे बना दिया, जिसकी साइज दे दी मैंने 10, ठीक है, साइज 10। अब हमें 10 वैल्यू डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने एक मैसेज डाल दिया जो कि मैंने उसी का फॉलो किया, इंटर द, ठीक है, 10 वैल्यूज, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या किया, एक मैसेज डाल दिया, ठीक है। और मैंने फॉर लूप लगा दिया, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, आई को मैंने डिक्लेयर नहीं किया, तो यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे डिक्लेयर कर दो इंट आई को, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है, आई इक्वल 0, ठीक है, और आई को 10 से छोड़ा करो और आई को प्लस प्लस करो, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें डाल दो आप स्कैन एफ, ठीक है, %d और एड्रेस, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आपका एरे का जो भी नाम हो वो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ नहीं है, हम एक स्कैनर से एक वैल्यू गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी वैल्यू होगी वो आप इससे गेट कर लोगे, लेकिन हमें इसका डिजिट का सम निकालना है। तो सम के लिए कोई भी एक वेरिएबल ले लो, एस नाम का वेरिएबल ले दिया, जिसे हमने वैल्यू दे दी एस, यानी कि 0 वैल्यू हमने दे के रखी है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसके डिजिट की, यानी कि ये जो डिजिट है इन सब के डिजिट को हमें बार बार यानी कि गेट करके उनका सम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से अगेन फॉर लूप लगाएंगे। डिक्लेयर हमने आई को पहले से कर रखा है, ठीक है। आई को छोटा किया 10 से और आई को प्लस प्लस, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और यहीं पर, ठीक है, यहीं पर एस इक्वल एस प्लस ए आई, ठीक है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब मैं अभी बता देता हूँ आपको, ठीक है, ठीक है। तो ये जो लूप चलेगा और एस को ऐड कर करके आपको वैल्यू देता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये किया, लूप के बाहर डाल दिया प्रिंट है, ठीक है। क्यों डाल दिया वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। पहले मैं एक बार इसको अच्छे से लिख लूँ, सम इक्वल, ठीक है, एक काम करता हूँ, सम ऑफ एरे, इस तरीके का मैंने मैसेज डाल दिया। और यहाँ पर मुझे %d का यूज़ करना पड़ेगा तभी कि मेरा आउटपुट आएगा। और यहाँ पर जो भी एस के पास वैल्यू हो वो आप प्रिंट करा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सपोज मान के चलो आपने स्कैन ऐप में 10 वैल्यू डाल दी, 10 वैल्यू क्या क्या डाल दी, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, ये आपने वैल्यू को डाल दिया, ठीक है। और एक वैल्यू और ले लो कोई, ये वैल्यू, ये आपने 10 वैल्यू डाल दी। हमें इन डिजिट का आउटपुट का सम निकालना है। तो सम क्या है, आई के पास क्या है 0, ठीक है। तो 10 से छोटा है, जी हाँ है, तो हमारा फॉर लूप वर्क करेगा। तो एस इक्वल एस प्लस ए आई मतलब क्या हो गया, ठीक है, 0, एस की वैल्यू क्या है 0 प्लस ए आई, यानी कि A0 की लोकेशन पर क्या वैल्यू रखा है 1, ये है A0 पर क्या रख रखा है 1, ठीक है। तो A0 यानी कि A0, इसका मतलब यही हुआ ना, A0 पर देखो समझो, A0, ठीक है, ए यानी कि ये जो आपका एरे है, सॉरी AR नाम का है, ठीक है, AR नाम पर, ठीक है, ये जो AR नाम की जो 0 लोकेशन पर क्या है 1, तो S की वैल्यू क्या ली थी हमने ऊपर, S की वैल्यू ली थी 0, ये है, ठीक है। S की वैल्यू क्या ले रखी थी 0, ठीक है। और ठीक है, तो 0 प्लस 1, ये इसका मैंने ये क्या लिख लिया 0 प्लस 1। तो S के पास आउटपुट कितना निकल के आ गया, आउटपुट आ गया आपका 1, ठीक है। तो S इक्वल 1, S की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1। अब ये क्या करेगा, अगेन इंक्रीमेंट कर देगा किसको, I को। तो I के पास क्या हो जाएगा 1, तो ARR 1 लोकेशन पर, यानी कि अब 1 लोकेशन पर, इसकी 1 लोकेशन पर देखो वैल्यू, 1 लोकेशन पर क्या है 0 पर 1 था, तो 1 पर 2 है, 1 पर क्या है 2, तो क्या करो S प्लस 2, तो S प्लस 2, तो 2 और 1 यानी कि S की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 3, S की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी 3। अब ये अगेन इंक्रीमेंट कर देगा I की वैल्यू को अगेन इंक्रीमेंट करेगा, क्योंकि ये लूप है। तो 1 में 1 ऐड करेगा 2, तो 1 और 1 2, तो अब इसमें एरे के 2 नंबर लोकेशन पर, 2 नंबर 0 1 2 नंबर पर क्या है 3, तो यहां पर क्या करो 3 को ऐड करो, तो S की वैल्यू तो 3 थी, 3 में 3 लोकेशन की वैल्यू को ऐड कर दो,
तो इन दोनों का आउटपुट कितना आ जाएगा 6। तो इस तरीके से वो पूरा का पूरा ऐड करता रहेगा, इसके ये जो भी हम आउटपुट देंगे उस आउटपुट को ऐड करता रहेगा। और फाइनली जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी कि फॉर लूप की जब हमारी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये वाला आउटपुट आपका आ जाएगा, जो भी एस के पास रहेगी, जो भी, जैसे कि एस के पास अभी 6 है तो 6 आउटपुट आ जाएगा, जो भी रहे। ठीक है, अभी तो मैंने आपको एक रफली बताया था। कंट्रोल F9 करूंगा सबसे पहले, तो मेरी एरर शायद 3 एरर आ चुकी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाया था, इसलिए मेरी एरर आ चुकी थी। ठीक है, तो कंट्रोल F9 किया, 10 वैल्यू डाल देता हूँ, कम करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 55। ठीक है, ये थोड़ा कहीं पे देखता हूँ, कहीं पे मैंने गलती कर रखी है, तो उस वजह से मेरा आउटपुट सही नहीं आया है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 0 रख दिया, आई रखना था, क्योंकि आई की वैल्यू करेगा ना गेट को। ठीक है, तो इसलिए मुझे कंट्रोल F फिर से करना पड़ेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम 10 वैल्यू यानी कि सम ऑफ एरे, जो हमारा एरे था उसको हमने आउटपुट में इस तरीके से हमने डिजिट का आउटपुट निकाल लिया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ चुकी होगी। यदि नहीं आई है तो आपको लूप देखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को और भी सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, देखो, चलो इस चीज को समझो। ये जो लिख रखा है ना आपने, ये पूरा का पूरा आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो साथ ही साथ। ठीक है, तो एक काम करो, ये जो मैंने यहाँ पे जो वर्किंग की है इसको आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, S इक्वल S प्लस ए आई। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो हुआ कि साथ ही साथ जो आप वैल्यू ले रहे हो उसी को आप ऐड कर रहे हो, जो वैल्यू आप गेट कर रहे हो ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे भी काम करेगा आपका। ठीक है, तो इस वाले फॉर्म में आप एक काम कर दो, प्रिंट वाला यूज कर दो। प्रिंट मतलब समझ रहे हो, प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ। ठीक है, तो वो भी सही था, ये भी सही है। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। ठीक है, तो ARR, ठीक है, आई, ठीक है, को प्रिंट करा दो। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा साथ ही साथ हमारा एरे भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ हमारा एरे भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे कि हमने सबसे पहले स्कैनएफ चलाया, तो जो भी हम वैल्यू को डालेंगे वो वैल्यू पहुंच जाएगी, और ये क्या करेगा, साथ ही साथ उस वैल्यू का ऐड निकाल देगा। ऐड के बाद हमारा एक आउटपुट आएगा। आउटपुट मतलब जो भी हमारा एरे था वो पूरा का पूरा आउटपुट आएगा। उसके बाद जो भी टोटल है, ये टोटल का आउटपुट निकाल के दे देगा। तो कंट्रोल F9 करता हूँ, कहीं पे मैंने कुछ, हाँ ठीक है, एरे का नाम है AAR। ठीक है, तो कंट्रोल F9 किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कोई भी वैल्यू डाल दी, 1 2 3 4, इतनी वैल्यू डाली, हमें इतने ही का सम चाहिए बस, लेकिन मुझे 10 तक ही जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने साइज फिक्स कर रखी है। ठीक है, हो गए 10। ठीक है, तो ये अपने हमने गेट की थी वैल्यू। ठीक है, 1 2 3 4 ये दी थी, और आउटपुट में ये अपना एरे आ चुका है। ठीक है, ये एरे आ रहा है, और सम ऑफ एरे ये उसका टोटल निकल के आ रहा है। ठीक है, चाहो तो आप इसमें एक काम करो, स्लैश एन डाल दो ताकि हमें समझ में आए। ठीक है, उससे पहले एक मैसेज डाल दो, आउटपुट इक्वल। ठीक है, अब चलो, अब कंट्रोल F9 करते हैं, हम वैल्यू डालते हैं, कुछ भी वैल्यू डालते हैं, 2 3 4 5 6। ठीक है, जो भी हमने एक एरे बनाया, ठीक है, 10 का। ठीक है, तो हमारे आउटपुट में 2 आउटपुट 3 आउटपुट इस तरीके से आए, और ये आपका एरे आपका निकल के आ गई। ठीक है, तो आई होप आपको एक चीज़ अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो आप इस तरीके से मैसेज भी डाल सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं एक बार और रन कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ठीक है, सॉरी। ठीक है, एक काम करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्कैनर के थ्रू हमने वैल्यू को गेट किया था। ठीक है, और हमारा आउटपुट आ गया था। ठीक है, एक काम करता हूँ, इसकी मैं साइज को थोड़ी कम कर देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। जैसे कि मैंने इसकी साइज डाल दी 5। ठीक है, तो मुझे ये लूप है 5 तक ही चलाना पड़ेगा, और ये भी मुझे 5 तक ही रखना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल F9 किया, मैंने वैल्यू डाली 1 2 5 7 और 2। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट आया, ये आपका सम ऑफ एरे निकल के आया। ठीक है, और इसका एडवांस करना है तो आपको यहाँ पे एक काम करो, स्लैश एन यहाँ पे भी यूज कर लो ताकि लाइन ब्रेक करके आउटपुट आपका आए। ठीक है, तो कंट्रोल F9 किया, अगेन 1 2 3 4 5, ये आपका आउटपुट आए, और ये आपका सम ऑफ एरे आया। ठीक है, तो वो हमने स्कैनएफ के थ्रू वैल्यू ली थी, ये आपका आउटपुट आए, और ये आपका टोटल निकल के आया जो कि हमने लिख रखा था। ठीक है, तो पूरा का पूरा आप देख सकते हो। सबसे पहले हमने एक एरे बनाया था जिसमें 10 वैल्यू को गेट किया था। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे, ठीक है,
ठीक है, गैस CH वगैरह यूज़ किए थे। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसका ले लो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट, और इसका ले लो। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। और ठीक है, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो थैंक यू गाइस।